हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे इस टेबल से। देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें डिग्री वाले नंबर को यहाँ पे लिखे हैं, डिग्रीज वाले वैल्यूज़ को यहाँ लिखे हैं, इसके रेडियन वाले वैल्यू को इसमें लिखा गया है। जैसे 0 डिग्री को रेडियन में 0 बोलते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 और 60 डिग्री को रेडियन में π/3, 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोला जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बात बताइए कि tan π/4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो tan π/4 का मतलब 45। आप डिग्री में बोलिएगा तो tan 45 है और रेडियन में बोलेंगे तो tan π/4। tan π/4 का वैल्यू पूछा जाए 1 होगा, या tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे हम लोगों को इस टेबल का यूज करना है। देखिए इस टेबल के अलोंग हमें इस फॉर्मूला का भी यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला क्लास 12 के लिए, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। क्या बचेगा जी, एक्स बचने वाला है यहाँ पर। आखिर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कैसे करेंगे ये मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाना है आपको ये सोचना है। यहाँ पे लिख दीजिए साइन इनवर्स, ये वाला साइन इनवर्स लिख दीजिए, और 1/2 सोचना है कि साइन में, टेबल में देखना है कि 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है। तो आइए हम लोग टेबल देखते हैं। सबसे पहले टेबल यहाँ पे था, ये देखिए, तो साइन यहाँ पे दिया है, साइन में किसका वैल्यू 1/2 दिया है, तो देख रहे हैं कि साइन में 1/2 दिया है, किसके लिए दिया है, π/6 का वैल्यू। आपको जो भी वैल्यू लिखना है क्लास 12 में रेडियन में लिखना है, तो कहेंगे साइन π/6 का वैल्यू कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसी का। जैसे साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। क्या लिखना है, साइन π/6। और साइन अगर है तो साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो π/6 बचेगा। ऐसे हम लोगों को टेबल और फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चंस को बनाना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि आप ये बताइए कि कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है इसमें प्लस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स, अब सोचना है कि कॉस में कितना रेडियन का वैल्यू 1/√2 होता है। तो देखिए कॉस में अगर आपको वैल्यू बताना है कि 1/√2 किसका होगा, तो कॉस में देखिए कॉस यहाँ है, यहाँ 1/√2 है, तो 1/√2 किसके लिए आया, π/4। तो कहेंगे कॉस π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। देखिए 1/√2 साइन में भी होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉस पूछा गया है, यहाँ पे अगर कॉस दिया है तो आपको जो वैल्यू ढूंढना है वो कॉस वाले कॉलम में ही ढूंढना है। बात आ रही है समझ में। तो इसलिए कॉस में कॉस π/4 का वैल्यू होता है कितना, तो 1/√2 होता है, तो यहाँ π/4 लिखेंगे, यानी कॉस π/4। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/4 बचेगा। एक बात और ये ध्यान रखना है जरूर, देखिए यहाँ पर कि मैं जो फॉर्मूला लिखा हूँ इसमें कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो एक्स तो यहाँ लिखना है हमें, यानी ये इससे ये कट गया, लेकिन जो एक्स आएगा वो इसी रेंज के अंडर में आना चाहिए। यानी x का जो वैल्यू होना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर क्लोज इंटरवल π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि -90 से लेकर +90 के बीच में होना चाहिए। बात आ रही है समझ में। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। और कॉस के लिए क्या रेंज होता है ये, तो कॉस का रेंज होता है यहाँ पे 0 और पाई होता है, यानी क्लोज इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल पाई। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ आपसे, जैसे ये एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, tan के लिए पूछ रहा हूँ एक और क्वेश्चन कि tan इनवर्स √3 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, tan इनवर्स, तो ठीक है यहाँ पे लिख दीजिए tan इनवर्स। अब ये बात बताइए कि tan में कितना रेडियन का वैल्यू √3 होगा, tan में कितना रेडियन का वैल्यू √3 होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हो गया tan और यहाँ पे है √3, यानी कि √3 किसके लिए आया है, तो π/3 के लिए आया है, यानी बोलेंगे tan π/3 का वैल्यू √3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इस √3 के बदले लिखेंगे, इस √3 के बदले tan π/3। ठीक है, अब ये tan से tan खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/3 बचेगा।
अब एक और बात ध्यान रखना, अगर 4th नंबर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पे माइनस आ जाए, ठीक है, तो माइनस के लिए अलग फॉर्मूला होता है। अभी तक जो भी यहाँ पे दिया था नंबर सब प्लस में था, अगर माइनस में आया तो माइनस के लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो माइनस के लिए देखिए माइनस के लिए अगर पूछा जाए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि साइन इनवर्स -x के लिए फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। कॉस इनवर्स -x का लिए स्पेशल फॉर्मूला, इसमें पाई आ जाएगा, इसमें पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स -x का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देखिए जिसमें पाई किसमें पाई आ रहा है, तो कॉस इनवर्स वाला में पाई आएगा अगर एंगल इसका माइनस में है, तो कॉट इनवर्स के लिए आएगा और सेक इनवर्स के लिए पाई आएगा। इस तीनों में पाई आ रहा है, इन तीनों में देख लीजिए, ठीक है। ये तीनों, एक ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया और ये, यानी किसमें पाई आ जाता है जी पहले, अगर एंगल माइनस में हो तो कॉस, कॉट और सेक। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा, बीच में माइनस आ रहा है, एंगल इसका माइनस में है, तो यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा जी, माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स x का मतलब ये 1/2। अब देखिए इसके आगे माइनस साइन इनवर्स, अब आपको खुद फिर से सोचना है कि 1/2 साइन में कितना रेडियन का वैल्यू होगा, ठीक है। तो फिर टेबल में आप लोग देखिएगा तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे, और ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का माइनस बचेगा और ये π/6 बचेगा, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। बात आ रही समझ में। लेकिन इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस आया, उसमें भी माइनस था, तो आप देखिए कॉस इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, पाई माइनस कॉस इनवर्स x का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो, यानी कि 1/2। अब ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये देखना है कि टेबल में जाकर कि कॉस में कितना रेडियन का वैल्यू 1/2 होगा, तो कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस π/3 लिखेंगे। अब ये देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है पाई और माइनस π/3, यहाँ से π/3, ये कॉस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 या किसमें मल्टीप्लाई किया, 3π माइनस पाई, यानी क्या बचेगा, तो 2π/3 इसका राइट आंसर होगा। बात आ रही समझ में। तो ऐसे हम लोगों को टेबल यूज करना है और ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए यहाँ पे 6 फॉर्मूला लिखा हूँ, और ऐसा ही 6 फॉर्मूला देखिए यहाँ पर भी लिखा हूँ। ये 6 फॉर्मूला प्लस एक टेबल दिया था, और उसके बाद से 6 फॉर्मूला ये, उसके बाद से 6 फॉर्मूला ये। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे देखिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा गया है। जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर आपको कहीं ऐसे मिल रहा है क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 2/3, क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स 2/3 मिल गया। इस साइन इनवर्स 2/3 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 3/2। यानी कि अगर साइन इनवर्स के वैल्यू को कॉसेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो इसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल लिख देंगे। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉट इनवर्स 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है, यानी कि क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स इतना दिया है तो बोलेंगे tan इनवर्स 3/2। अगर कहीं ऐसा मिल जाए कॉट इनवर्स 2 को आप क्या लिखिएगा, तो कहेंगे क्या, tan इनवर्स, इसके नीचे 1 है तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। बात आ रही समझ में। अगर क्वेश्चन कहीं ऐसा आ जा रहा है कॉट इनवर्स 3/4 को क्या लिखिएगा, तो क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 4/3 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक को साइन में, यहाँ पे देख लीजिए कॉसेक को साइन में कन्वर्ट किया गया है, कॉस को सेक इनवर्स में और सेक को कॉस इनवर्स में करेंगे, कॉट को tan में और tan को कॉट में हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं लोग कुछ और फॉर्मूला। देखिए बेसिक फॉर्मूला के तौर पे ये भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है कि साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y
का वैल्यू कितना होगा, तो देखना है यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है और दोनों का एंगल सेम है, तो कहेंगे इसका वैल्यू कितना होगा, तो π/2 होगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता कि साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स 1/x, इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोलिएगा डायरेक्टली कि 1/2 π/2 होगा। क्या होगा, π/2। यहाँ पर भी π/2। यहाँ देखिए अगर ऐसे पूछा जाए कि tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 2x, देख रहे हैं कि दोनों का एंगल सेम है और यहाँ पे जो पेयर मिल रहा है हमें tan और कॉट का मिला है, तो tan और कॉट इनवर्स का अगर पेयर मिल रहा है बीच में प्लस है तो इसका भी वैल्यू कितना होता है, तो π/2 होता है। कितना होता है, π/2। तो इसके लिए भी क्या आंसर लिखिएगा, तो लिख देंगे क्या, π/2। जैसे यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए आपसे कि tan इनवर्स 1/1/x प्लस कॉट इनवर्स 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, π/2 बोलेंगे। अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि कॉसेक इनवर्स 3x/2 प्लस सेक इनवर्स 3x/2, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है, यानी कॉसेक और सेक का यहाँ पे क्या मिला है, पेयर मिल रहा है, तो कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स अगर प्लस में रहता है और इन दोनों का एंगल अगर सेम हो तो इसका ही वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, तो π/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। तो ये भी तीनों स्पेशल फॉर्मूला है। जहाँ पर भी आपको ऐसा मिल जाए, जैसे ये देख लीजिए tan इनवर्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है a प्लस कॉट इनवर्स a का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि π/2 होगा। कोई दिक्कत, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। इसके आगे देखिए, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन कौन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू क्या होगा, इतना का वैल्यू। देखिए अगर आप लोग टेबल में ढूंढिएगा तो tan इनवर्स 2 के लिए, tan इनवर्स में 2 किसी का वैल्यू नहीं होता है। देखिए 2 tan में तो आता ही नहीं, टेबल में नहीं आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से। ये देखिए ये बीच में प्लस है, यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा जी, यहाँ पर फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई। तो x की जगह पे यहाँ क्या है 2 है, y की जगह पे क्या है 3 है, तो प्लस 3 लिख दीजिए। और 1 माइनस x इंटू वाई यानी कि 2 इंटू 3 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 5 अपॉन 1 माइनस 6। इसके आगे क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा tan इनवर्स माइनस 1 बचेगा, यानी कि tan इनवर्स माइनस x के फॉर्म में आ रहा है। और देखिए tan इनवर्स माइनस x के लिए हम लोग क्या अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x। क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स x के जगह पे क्या है 1 है, तो 1 लिख दीजिए। और ये माइनस tan इनवर्स, tan में कितना रेडियन का वैल्यू 1 होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, तो बोलेंगे tan π/4 का वैल्यू होगा। किसका, तो tan π/4 का। tan से tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, तो माइनस π/4। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में। देखिए इसके आगे एक वाला भी हम लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे। अगर माइनस में क्वेश्चन मिल जा रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके आगे और फॉर्मूला देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेकिन इसका बहुत कम यूज किया जाता है। बस आप लोग फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। जो भी देखिए, जो भी क्वेश्चंस इस तरह का आएगा 2 पार्ट्स में आएगा, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, या साइन इनवर्स और प्लस कॉस इनवर्स भी आ गया तो उसको भी tan में हम लोग कन्वर्ट करके ही बनाएंगे। बात आ रही समझ में। इस वीडियो में स्पेशल केवल फॉर्मूला बनाया हूँ, फॉर्मूला लिखा हूँ। जैसे ये देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को ये फॉर्मूला देखना था, ये टेबल, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद से ये टेबल याद रहना चाहिए। इसके बाद से सेकंड में ये आपको फंक्शन, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा गया, ये फंक्शन है, इसका रेंज कितना होता है, तो क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 तक होता है। कॉस इनवर्स का रेंज ये होता है, tan इनवर्स का रेंज इतना होता है, कॉसेक का ये होता है, और सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का इतना होता है। यहाँ देखिए रेंज से कंफर्म है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से थर्ड में ये फॉर्मूला पढ़ाया हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन खत्म, लेकिन एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए इसके रेंज के अंडर में ही होना चाहिए, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ये 3 फॉर्मूला,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। यहाँ पे 6 फॉर्मूला लिखा हूँ, जैसे साइन को कॉसेक में लिख सकते हैं, कॉसेक को साइन में, उसके एंगल को रिवर्स करके। इसके अलावा यहाँ पर फिर से 6 फॉर्मूला, अगर इसके एंगल को माइनस में लिखा जाए तो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 3 ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पाई आ जाता है, कौन कौन, तो कॉस, कॉट और सेक इनवर्स। इसमें पाई आ जाएगा और 3 में पाई नहीं आएगा अगर एंगल माइनस में है तो। ठीक है, इसके आगे देखिए यहाँ पर भी इस फॉर्मूला का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा।